स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो है एक ऐसे पोस्ट के बारे में, ऐसे डेजिग्नेशन के बारे में जहां पे कि कोई बंदा किसी भी कंपनी में ट्रक लगाता है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है मेरा वो है ट्रैफिक मैनेजर या फिर एग्जीक्यूटिव के बारे में। ऐसे देखा जाए ट्रैफिक मैनेजर या एग्जीक्यूटिव बोलते हैं किसको, एक बार मैं उसको समझा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि वो काम किस तरह से करता है और कितने कमा सकते हैं लोग अगर ये काम करते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। तो जनरली अगर मैं ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव या मैनेजर की बात करूं तो इनका काम होता है किसी भी कंपनी में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, लॉजिस्टिक कंपनी हो, वेयर हाउसिंग कंपनी हो, सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, अलग अलग तरह के अलग अलग कंपनियों में गाड़ी लगाना। मतलब कि जो मटेरियल उनके पास है उनको भेजने के लिए जो बंदा आपको कॉल करता है ट्रक के लिए, वो एक्चुअल में उस कंपनी का ट्रैफिक मैनेजर या एग्जीक्यूटिव हो सकता है। बट देखा यह भी गया है कि कंपनी के साथ इसके नाम में भी बदलाव किया गया। कहीं पे इनको वेंडर वेंडर डेवलपमेंट मैनेजर बोलते हैं, कहीं पे इसको कुछ और बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। बट जो एक जेन्युइन वर्ड जो मार्केट में यूज किया जाता है, जो जनरली यूज किया जाता है वर्ड, उसी के बारे में हम बात करते हैं। उसको बोलते हैं ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव या फिर ट्रैफिक मैनेजर। और इनका मेन काम होता है ट्रक लगाना। बहुत जगह पे ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव मैनेजर का काम होता है ट्रक जो मार्केट में चल रहा है, मतलब कि उनकी कंपनी में जो ट्रक चल रहा है उनका ट्रैकिंग करना, कहाँ ट्रक पहुंचा है, कब तक पहुंचेगा, ये सारे ट्रैकिंग करना भी बहुत सारे कंपनियों में इस तरह का रोल को दिया गया जहां पे कि ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव या मैनेजर बोलते हैं। बट मैं उस पॉइंट पे आज नहीं जाता हूं। आज मैं सिर्फ यहीं तक रखता हूं कि एक ट्रैफिक मैनेजर या एग्जीक्यूटिव है जिसका काम है ट्रक लगाना, और वो इस काम को किस तरह से कर सकता है, वो ट्रक किस तरह से मार्केट से प्लेस कर सकता है, क्या क्या करना होता है उसको, और उसको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो ये सारी चीजों पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो ट्रक कैसे लगाएगा। देखिए अगर कोई बंदा है जो कि ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर है, मैनेजर थोड़ा सा हायर पोस्ट हो जाता है, एग्जीक्यूटिव लेते हैं छोटा सा पोस्ट। अगर कोई ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव है और वो स्टार्ट किया है अपना इस इंडस्ट्री में, अपना कैरियर स्टार्ट किया है, तो उसका काम होता है मार्केट से ट्रक लगाना। ट्रक लगाने के लिए वो क्या क्या तरीका अपना सकता है। सबसे पहला तरीका है दोस्तों कि एक्चुअल वो बंदा नया है, तो मार्केट में उसके पास कोई भी जान पहचान नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इंटरनेट का सहारा ले सकता है। इंटरनेट के थ्रू वो ट्रक प्लेस करवा सकता है। मतलब कि इंटरनेट पे जाएगा, गूगल पे जाएगा, वहां पे ट्रक के बारे में पता करेगा कौन ट्रक कहाँ के लिए देता है, और इस तरीके से वो बंदा ट्रक प्लेस कर सकता है। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपके पास जहां भी आप अपना बिजनेस करते हो, जहां पे भी आपने उस बंदे को बिठा रखा है ट्रक लगाने के लिए, उसका अगर डायरेक्टरी हो, ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरी होता है मार्केट में, बुक्स होते हैं उसके, अलग अलग स्टेट वाइज बुक होते हैं, सिटी वाइज बुक होते हैं, तो इतना मोटा इतना मोटा इतना इतना मोटा हर तरह का होता है। तो उस बुक में आपको उस सिटी का या फिर उस स्टेट का आपको बहुत सारे वेंडर्स के डिटेल्स मिल जाएंगे, ट्रांसपोर्टर्स के डिटेल्स मिल जाएंगे, तो वहां से भी वो बंदा ट्रक लगा सकता है। जो ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव होता है वो यहीं तक कर सकता है। इससे ज्यादा अगर वो करना चाहे तो उसको फिर मार्केट में जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टरों से मिलना पड़ेगा, उसके बाद वो ट्रक प्लेस करवा सकता है। बट ट्रैफिक मैनेजर जब बात आती है तो यहां पे दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। काम करने का तरीका जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत होती है। सबसे पहला नंबर, जो ट्रैफिक मैनेजर का बंदा है, जो ट्रैफिक मैनेजर जो जिस कंपनी में ट्रैफिक मैनेजर का बंदा काम कर रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रायोरिटी जो होता है कि वो किसी भी ब्रोकर से ट्रक ना ले, वो डायरेक्ट फ्लीट ओनर से ट्रक ले। मतलब कि जो ट्रक मालिक है डायरेक्ट वहां तक कांटेक्ट होना चाहिए उस बंदे का। इससे क्या होता है कि जो मार्केट में रेट चल रहा होता है उससे थोड़े से कम रेट पे आपको ट्रक वहां से मिल जाता है। दूसरा होता है दोस्तों ट्रैफिक मैनेजर का काम कि जो रेट वो मार्केट से निकाल के लेकर के आ रहा है, वो कहीं और कोई वेंडर, कोई ट्रांसपोर्टर उसको बीट तो नहीं कर रहा है, मतलब कि कहीं उससे कम में तो ट्रक नहीं दे रहा है। ये चीज भी देखने का जरूरत होता है जो ट्रैफिक मैनेजर होता है।
तो ये दो चीजों को देखना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरे चीज में आता है दोस्तों कि जो ट्रक वाले के पास से वो ट्रक लगा रहा है, क्या वो ट्रक जेन्युइन है, क्या वो ट्रक मालिक जेन्युइन है, वो आपके कंपनी के लिए कितना अच्छा सर्विस दे सकता है। मतलब कि अगर दिल्ली से मुंबई गाड़ी जानी है और मैं बोला हूं कि 45 घंटे में मुंबई पहुंचा देना है गाड़ी, तो क्या वो ट्रक मालिक 45 घंटे में उस ट्रक को वहां पहुंचा सकता है। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं ये भी देखना ट्रैफिक मैनेजर का काम होता है, और यहां पे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। चौथा होता है दोस्तों, जनरली देखा गया है, खास करके स्टार्टअप में देखा गया है, पुरानी कंपनियों में भी ये चीज है, एडवांस और बैलेंस पेमेंट। एडवांस मतलब कि जब गाड़ी निकलती है तो जो गाड़ी वाले को पेमेंट किया जाता है, उस पेमेंट को ट्रैफिक मैनेजर कितने अच्छे से मैनेज कर सकता है। जनरली अगर ट्रक लगाऊं, किसी को बोलूं कि भैया ट्रक लगा दो, वो बोलेगा भैया मुझे तो 24 घंटे के अंदर पैसे चाहिए, या फिर ट्रक निकला है मुझे पैसे चाहिए। बट जो ट्रैफिक मैनेजर है उसके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उसके कंपनी में जो फंड है, जो उसके कंपनी में पैसा है, वो कितने टाइम में उसका एटीएच या फिर बीटीएच कर सकता है। मतलब कि कितने देर तक वो अपने वेंडर को संभाल सकता है। 24 घंटे के लिए संभाल सकता है, 48, 72 या फिर 120, जितना भी हो सकता है कि आज मेरे पास पैसा है, मैंने 24 घंटे में पेमेंट कर दिया गाड़ी वाले को, बट हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं गाड़ी लगाऊं तो मेरे पास 4 दिन तक इतना पैसा ही ना रहे कि मैं गाड़ी वाले का एडवांस का पेमेंट करूं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है ट्रैफिक मैनेजर का कि वो अपने वेंडर के साथ रिलेशन बना के रखे, उसको समझा के रखे कि भाई तुम्हारा पैसा डूबने वाला नहीं है, इतने दिन के बाद तुम्हारा पैसा निकल जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों बैलेंस पेमेंट का। बैलेंस पेमेंट भी यहां पे बहुत बड़ा रोल करता है। बैलेंस पेमेंट होता है दोस्तों जब गाड़ी निकल जाती है, डिलीवरी करती है और आपका पीओडी लौट करके आता है, तो जो एडवांस पेमेंट आप गाड़ी वाले को करते हो उसका कुछ ना कुछ बैलेंस पेमेंट बचा रहता है जो देना होता है। और वो देना कब होता है? आपके पहुंच आ जाने के बाद, जिसको कि आप लोग पीओडी भी बोलते हो। तो जब पीओडी आ गया उसके बाद जो बैलेंस पेमेंट देना है, तो बहुत सारी कंपनी टाइमली कर देती है, 1 सप्ताह के अंदर कर देती है, कुछ कंपनी तो साथ साथ कर देती है, कुछ कंपनी ऐसी है जो कि टाइम लगाती है। हो सकता है कि उनके कंपनी का पॉलिसी हो, इस कारण से टाइम लगा रहा हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस कंपनी के पास उतने पैसे नहीं है कि वो उसका जो बैलेंस पेमेंट है वो टाइमली कर पाए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो होता है वेंडर का, सॉरी ट्रैफिक मैनेजर का, कि वो अपने वेंडर के साथ कितना अच्छा रिलेशन रख सकता है, कितने देर तक उसको संभाल के रख सकता है, ताकि वो वेंडर उसको ट्रक भी देता रहे, बिजनेस भी स्मूथली चलती रहे और हर काम सही तरीके से चलता रहे। ना तो इसमें वेंडर का कोई प्रॉब्लम ज्यादा खड़ा हो, ना कंपनी वाले का कोई ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो, ना तो उस ट्रैफिक मैनेजर का कोई ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो जो ट्रक लगा रहा है। इसके बाद रोल है दोस्तों सबसे बड़ा पीओडी कलेक्शन का ट्रैफिक मैनेजर के लिए। ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव में ये थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वो बंदा नया होता है, बट जहां पे ट्रैफिक मैनेजर की बात आती है तो वहां पे सिंसियरिटी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे पीओडी लाने का जो होता है, जो पहुंच लाने का होता है, वो बहुत जल्दी लाने का होता है। तो यहाँ पे भी आपका जो वेंडर है उसको देखा जाता है कि वो जो वेंडर जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जो ट्रक लगा रहा है, जिससे आप ट्रक ले रहे हो, वो कितना सिंसियर है ये सारे कामों को मैनेज करने में, आपका पीओडी वगैरह देने में, कितना टाइमली वो आपको पीओडी देता है, कितना टाइमली वो आपको रिस्पॉन्स करता है। तो ये सारे चीजों को देख करके दोस्तों कोई ट्रैफिक मैनेजर मार्केट में काम करता है और अच्छे तरीके से करता है। अब हम बात करते हैं इसके सैलरी की। तो ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव का दोस्तों सैलरी कोई ज्यादा नहीं होता है। ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव का सैलरी 10 से लेकर के 15-20 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। बट जब हम ट्रैफिक मैनेजर की बात करते हैं तो ये जो सैलरी है ये अब 25,000 से ऊपर चला जाता है। 25, 35, 40, 45, 50, मैं तो 1-1 लाख रुपए तक के सैलरी वाले बंदे देखा हूं जो कि ट्रैफिक मैनेजर का काम करते हैं और वो मार्केट में ट्रक प्लेस कराते हैं। इसके अलावा जो साइड की जो कम बात होती है, हर कोई ये नहीं करता है, मैं ये हर किसी के लिए नहीं कहता हूं, बट बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक मैनेजर जिनको कि मैं जानता हूं, मैंने अपने लाइफ में उनके साथ काम किया है, पहले भी काम किया था, बहुत सारे ऐसे जान पहचान भी है, जिनको कि ट्रक वाले जो है वो अलग से कुछ ना कुछ एक तरह से कमीशन या फिर रॉयल्टी आप कह सकते हो वो देते हैं।
तो वहां से भी उनको कमाई इस इंडस्ट्री में हो जाता है। बट दो तरीका होता है, एक होता है कि अगर कोई ट्रैफिक वाला गलत तरीके से पैसे कमाए, मतलब कि गाड़ी बिल है उसको 50 में कंपनी को बताए 60, तो ये तरीका थोड़ा सा गलत हो जाता है। बट अगर कोई वेंडर खुद आगे चल करके आ रहा है, उसको कुछ रॉयल्टी दे रहा है, कुछ उसको अलग से एप्रिसिएशन के लिए कुछ पैसा दे रहा है, तो ये ज्यादा कोई गलत बात नहीं होता है। इतना मार्केट में चलता है और इतना सब ये सब चीजें जो है मार्केट में मैनेज हो जाता है। तो दोस्तों ये था ट्रैफिक मैनेजर का काम, और आप इसमें कौन सा काम कर सकते हो और कैसे कर सकते हो ये देखना आपका जिम्मेदारी है। बात करो क्वालिफिकेशन की, मैं बात कर ही लेता हूं। कंपनी वाइज ये चेंज होता रहता है। 10th वाले भी लोग आज के डेट में ट्रैफिक मैनेजर है, एमबीए किए हुए भी लोग ट्रैफिक मैनेजर है, 10th किया हुआ बंदा भी ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव है, एमबीए किया हुआ बंदा भी ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन कोई ज्यादा महत्व तो नहीं रखता है। अगर आपके पास टैलेंट है सबसे कम रेट में ट्रक लगाने का, तो आपके लिए मार्केट में जॉब रखा हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें एनालिसिस वगैरह भी होता है, रेट एनालिसिस होता है, इसमें आपको कॉस्टिंग का एनालिसिस होता है, इसमें हर चीजों का देखा जाता है, डिले का, ट्रक डिले का, और भी बहुत सारे चीजों का एनालिसिस होता है, जो कि ट्रैफिक मैनेजर के टाइप के जो बंदे करते हैं। उसके बारे में मैं किसी और दिन वीडियो बना दूंगा, या फिर एक डैशबोर्ड लगा करके अपने कम्युनिटी टैब में और इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, जहां पे कि आप उसको देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।